ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के रोज़ कार्यालय अब ऑनलाइन हो चुके हैं। देखिए, अब आप घर बैठे ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो आपका काम होता है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है हिमाचल प्रदेश में। यदि आपने सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको जो सरकार के सरकारी रोज़गार कार्यालय है वहाँ पर आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है। इससे पहले ये प्रोसेस ऑफलाइन चलती थी, आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाना पड़ता था, वहीं पे आपको सारी के सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती थी। अब हिमाचल प्रदेश में जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जितने भी आपके एम्प्लॉयमेंट कार्यालय है, इन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे आप घर बैठे किस तरह से पूरी के पूरी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आप घर बैठे ही अपनी नई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप इन्हें अपडेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से दूसरी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप अपना जो अकाउंट है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोगों को जाना पड़ता था वो रिन्यूएबल के लिए जाना पड़ता था, तो अब आप घर बैठे ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जो रिन्यूएबल की प्रोसेस है उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल, जिस भी क्रोम का आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आपको टाइप करना होगा eemis.hp.nic.in। जब आप इस URL पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरह से आपको एक वेब पेज मिलेगा। ये ऑफिशियली वेब पेज है जो हिमाचल प्रदेश के अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गार है उनके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये लिंक दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे आपको जैसा हमारी टीम के द्वारा समय समय पर बताया जाता है कि आप अपना समय कैसे बचा सकते हैं, तो इस प्रोसेस से आपका काफ़ी ज़्यादा समय बच सकता है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इस तरह की एक स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन में बताया गया है कि आप अपना पासवर्ड किस तरह से सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, ये आपको अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। 1 कैपिटल लेटर, जो भी आपका पासवर्ड होगा उसमें आपको एक तो एक लेटर लेना पड़ेगा, कोई भी लेटर आप A से Z तक ले सकते हैं, और एक आपको कैपिटल में लेना पड़ेगा। आपके पास एक नंबर भी आपको लेना पड़ेगा 0 से 9 तक, और जो स्पेशल करैक्टर होते हैं, डॉलर का सिंबल है, हैज़ है, परसेंटेज है, @ है, एंड है, इसमें से कोई एक सिंबल भी आपको लेना पड़ेगा। और आपका जो पासवर्ड है कम से कम 6 करैक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें इंक्लूडिंग 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए, कोई ना कोई एक नंबर होना चाहिए, और एक इस तरह का आपको सिंबल भी यहाँ पे स्पेशल करैक्टर सिंबल भी यूज़ करना है। आपके पासवर्ड की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी 10 करैक्टर तक ही रहेगी, इससे ज़्यादा होगी तभी आपका पासवर्ड नहीं सेट होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस के बाद आगे निकलेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा साइन अप। तो यहाँ पे देखिए, साइन अप का मतलब होता है कि आप किस तरह से अपनी इस वेबसाइट के ऊपर नई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके सामने 2 विकल्प दिए गए हैं, या तो आप सिंपली यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से एंटर कर सकते हैं, या आप अपने ईमेल आईडी से इसमें एंटर कर सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्ट है आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। तो जो पासवर्ड का नियम आपको हमारी टीम के द्वारा भी बताया गया, उस नियम को फॉलो कीजिएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पे सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में डालना होगा। उसके बाद नीचे देखिए कैप्चा टेक्स्ट है, यदि ये स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल में कोई लेटर है तो आप कैपिटल में ही लिखेंगे। यदि आपको ये पढ़ना नहीं आ रहा है तो इसके आगे देखिए एक सिंबल बना है यहाँ पे एरो का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप कैप्चा टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हो। जब आप ये सारी जानकारियाँ सही भर देंगे तो साइन अप के ऊपर आपने क्लिक करना है। देखिए, यदि आपने पासवर्ड सही ढंग से सेट नहीं किया है या कैप्चा टेक्स्ट को सही ढंग से नहीं लिखा है तो यहाँ पे आपको एरर बता देगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब आप साइन अप के ऊपर कर देंगे तो उसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और आप ओके कर देंगे। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे इस तरह से। तो आपको जाना है फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक हियर, यहाँ पे अब आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखिए आपसे फिर से यहाँ पे आपसे यूजर आईडी मांगा जाएगा और उसके बाद पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपने अपना यूजर आईडी में दिया, आपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया है तो आपका मोबाइल नंबर ही यूजर आईडी रहेगा।
यदि आपने ईमेल डाला है रजिस्ट्रेशन करते समय में तो आपका ईमेल आईडी ही आपका यूजर आईडी माना जाएगा। जो पासवर्ड आपने सेट किया है उसे आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने कैप्चा टेक्स्ट को भरना है। उसके बाद जब आप ओके कर देंगे तो उसके बाद सीधा जो आपके सामने अगली स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो स्क्रीन पे लिखा होगा इस तरह की 2 ऑप्शंस आपके सामने आएगी, अप्लाई रजिस्ट्रेशन या ऑलरेडी रजिस्टर्ड की। देखिए यदि आप अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, अप्लाई रजिस्ट्रेशन वाली, ठीक है। तो आप इस पे जाएंगे तो इस तरह की आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस होगी। अब आपको यहीं से आपका काम शुरू होता है, सारी जानकारियां आपको अच्छे से भरनी है। सबसे पहले आप जिस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एक्सचेंज का नेम सेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेंट का नेम है, फादर नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर, रिलीजन, आधार नंबर अपने साथ रखिएगा, आधार नंबर भी यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आप जाएंगे कैटेगरी में और उसके बाद देखिए आप सेव के ऊपर जाएंगे। तो उसके बाद देखिए यदि यहाँ पे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो इस तरह का एरर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जिस्टस ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप यहाँ पे ओके करके यहीं पे आप फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपका नहीं होगा तो ये प्रोसेस आगे चलेगी। आपको इसके बाद एक दो इसी तरह के सिमिलर फॉर्म आएंगे, उनको आपको फिलअप करना है और उसके बाद आपकी प्रोसेस आगे कंप्लीट हो जाएगी। हमारी टीम को यहीं पे रुकना पड़ा क्योंकि देखिए जिस कैंडिडेट का हम यहाँ पे कर रहे थे उनको ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो यहाँ पे देखिए फिनिश हो गया। लेकिन इसके बाद जो 2-3 स्टेप्स रहेंगे वो आपको खुद ही फॉलो करने हैं। तो आप इस जानकारी को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी नेक्स्ट किसी भी तरह की यदि आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो मैंडेटरी प्रोसेस है, यदि आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अब आपको साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। पढ़ाई को जारी रखने के लिए आप इलाइट स्टडी कोरोटीन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत सी अच्छी किताबें यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगी। इन किताबों के साथ में नियमित रूप से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। वीडियो के अंत में आपको अपडेट कर दें, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बहुउपयोगी किताब है, क्योंकि इस किताब में आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश का एक कंप्लीट विजन। यह किताब विशेष तौर पर कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखी गई है। तो इस किताब का लाभ आप जरूर उठाइएगा। इलाइट स्टडी कोरोटीन वेबसाइट या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी इस बुक की एक कॉपी प्राप्त कर सकते हो। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।